क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। रणजीत सिंह का जन्म जो 13 नवंबर 1780 को सुकरचरिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर में हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चेनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी अपनी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी जो है वह अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान सिगरी दरबार में दो विरोधी दलों संघावालिया सरदार चैत सिंह और अतर सिंह लहाना सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध और निर्णय समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था। दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गेडविन मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में लाहौर अली विजय हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बैरिस्टर था और युद्ध जो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली के ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया और 10 सितंबर 1780 को पोल्लीलूर के युद्ध में कर्नल बैली को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेना ने पराजित किया था। बैली की पराजय के समाचार सुनकर हेक्टर मुंडो, जो बोली की सहायता के लिए आ रहा था, मद्रास वापस लौट गया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का नाम अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, जिसने पोर्टनोवा 1 जुलाई 1781 में पोलीनोर और सोलीपुर में हैदर अली को परास्त किया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मैंगलोर की संधि मार्च 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री प्रतिनिधिता स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति का दूतावास किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा मार्च 1792 में समाप्त हो गया। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए।
इस इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेस्ली, बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली का भाई और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्सविद की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आर्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ये जो बेगम मसूर है, जिसने लगभग 1750 से 1886 ईस्वी तक एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरूम के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहाल्ड सॉम्प्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। ये जो समरूम को मुगल सम्राट शाह द्वितीय ने जब्त खान के विरुद्ध उनकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधना की जागीरदार प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरूम सरधना की शासिका बनी रही। बेगम समरूम